राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सीसेट का टॉपिक लेंगे। सीसेट भी पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, हम लोग बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं इस चीज़ को, है ना। और सीसेट क्लास 2023 वाला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। जिन लोगों के लिए मैथ्स ईजी नहीं होती है उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर था, ठीक है। सो एज वी नो कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, है ना। जो हम अच्छा कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छी है बजाय इसके कि हम ज़्यादा अच्छा बोलें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। यानी कि एक मेज है, वो मेज कैसी है? वृत्ताकार शेप की मेज है और सभी जो 8 लोग हैं ए से लेके एच तक के, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग हैं, उन सबका जो फेस है वो कैसा है? वो मेज की साइड है। यानी कि अगर ऐसी मेज है तो वो सभी लोग एक दूसरे की साइड फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ना कि ऑपोजिट साइड। अगर मेज ऐसी है और हम इधर फेस करके बैठे हुए हैं, सभी लोग मेज के केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पे बना लेते हैं, है ना। एक हम टेबल बना लेते हैं और वो लोग जो भी बैठे हैं, 8 लोग बैठे होंगे, है ना, तो उनका फेस कैसा होगा? हम ऐसे ये वाला एरो लगा दिया, इसका मतलब है कि इनका फेस सभी का इस साइड है, ठीक है। हम उठा देते हैं, 8 पूरे कर देते हैं। क्लियर है? ये इनका फेस एरो इधर है, इधर की साइड है, सभी का फेस इधर की साइड है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? x @y का अर्थ है x y के बाद से दूसरे स्थान पर बैठा है। पहली बात जो बोलेंगे ये वही है, x @y ये दे दिया है, बोला इसका मतलब है कि x जो है वो y के बाद से दूसरे स्थान पर बैठा है। सारे पढ़ लेते हैं पहले कि 6 के 6 जो स्टेटमेंट है क्या कह रहे हैं। फिर x y का अर्थ है x y के विपरीत बैठा है, यानी कि जहां पे x बैठा होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट में y बैठा है। फिर तीसरा है $y, इसका अर्थ है x y का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि x जहां भी बैठा है उसके बहुत ही पास में, यानी कि सबसे पास में जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा वो कौन होगा? y। x %y, इसका अर्थ है x y के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि जहां ये साइन दिख रहा है इसका मतलब है कि जो x है वो y के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा होगा, और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट मानी कि उल्टा हाथ जैसे आप बोलते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आपने अगर सेंटर आपका मुख केंद्र की ओर है, अपनी फेस जो है वो केंद्र की साइड है, तो आपका उल्टा इधर की साइड जाएगा, और अगर आपका फेस ऑपोजिट है यानी केंद्र की साइड आपकी पीठ है तो आपका उल्टा इधर की साइड हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखें, दायां और बायां करें। फिर है नेक्स्ट स्टेटमेंट जिसमें क्या है, x y के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, x y के दाएं से तीसरे, यहाँ इसमें क्या था, बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, और उस वाले स्टेटमेंट में अगली में क्या कह रहा है कि वो दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर अगला है x y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ये भी याद रखना है, जो ये साइन है, इस साइन के अंतर्गत जो अगर बात आएगी वो ये कहेगी कि x y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मत चलेगा ना कि यहाँ पे तो निकटतम पड़ोसी था, यहाँ पे साइन अलग है भाई, यहाँ पे डॉलर का साइन था, यहाँ पे कुछ और साइन है, तो यहाँ पे निकटतम साइन के हिसाब से हमें चलना है, ना कि जो बोल रहा है उसके हिसाब से, है ना। साइन को समझते हुए हमें काम करना है। चलिए अब x अभी सोच लो कि ये क्या दे दिया, है ना। सवाल तो एक्चुअली में यही है ना। ये तो उन्होंने बस स्टेटमेंट दे दी, सवाल तो कुछ और दे दिया, लेकिन अब आप सोच रहे यहाँ पे x y तो है नहीं, यहाँ पे तो कुछ और चीजें ही दे रखी है। यहाँ पे तो h e s d क्या कहते थे ना, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ज्यादा दिमाग को जोर नहीं डालना, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको इन सब चीजों से बिल्कुल मैच या मिसमैच पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ साइन पे ध्यान देना है। जो साइन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इसी स्टेटमेंट को मैच करना है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए जैसे पहली बात बताती हूँ क्या है, जैसे इसमें हमें ये वाला साइन ढूंढना है, ठीक है। ये वाला साइन मिल गया हमें यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, x y का अर्थ है x y के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हम इस x y को h और e समझ के चलेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ स्टेटमेंट से इनकी ये चीजों को फॉलो करना है ना,
इनके अर्थ निकालने की इसका क्या मतलब है। बाकी ये एक्स वाई में हमें नहीं घुसना है, हमें सिर्फ ये साइन देख के ये वाला साइन हमें यहाँ मिला और इसका जो मतलब है उसको यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसको आप एच मान सकते हो साइन के हिसाब से और इसको आप ई मान सकते हो, ठीक है। तो अब ये ज्यादा इजी हो गया आपने इसे माने, कभी आप वहां पे एक्स वाई ही ना लिख दें, इसलिए इसी चीज को आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है, क्योंकि हम अभी एच और ई की बात करना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है, एच और ई, इसका मतलब है कि एच जो है वो वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि एच जहां भी होगा वो क्या होगा, ई के, अगर मैं ई को यहां बिठा दूं, ठीक है, तीसरे स्थान पर लाना है तो एच ई के दाएं से, क्योंकि उसका फेस अंदर की साइड है, टेबल के अंदर की साइड ही पहले स्टेटमेंट में बोल दिया गया है कि क्या है, सभी का मुख केंद्र केवल, सभी का, ऐसा नहीं किसी एक का इधर उधर भी हो सकता, सबके सब लोग कैसा देख रहे हैं, टेबल की साइड देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं टेबल की साइड देख रहा हूं, मैं इस पेज पे बैठूं, मेरा दाया इधर हो गया, तो जो अगर ई बंदा यहाँ बैठा है तो इसके तीसरे, दाएं से तीसरे बोला गया है, ध्यान रखना है, दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3, ठीक है। ई एच जो है, एच ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एकदम सिंपल आ रहा है ना, एच ई के तीसरे स्थान पर बैठ गया, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं हुई, ठीक है। ई डॉलर जी, डॉलर वाला साइन ढूंढ लेते हैं, इसको हम ई बना देते हैं अपने आप से और इसको बना देते हैं जी, ठीक है। देखिए सिर्फ साइन को फॉलो करना है, जो ये साइन यहाँ पे दिख रहा है, ये मत सोच लेना कि ये क्या सवाल आ गया, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सवाल आएगा, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड सवाल है, ये आ सकता है। ई और जी हमें कोई कंफ्यूजन है, इसलिए हमने इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया, हमें साइन मैच करना है, खाली हमने साइन मैच कर लिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ई जी का, है ना, यानी कि ई जी का निकटतम पड़ोसी है, ई जो है वो जी का निकटतम पड़ोसी है। मैंने यहाँ पे जी कर दिया, पर मैं कैसे कर सकती हूँ यहाँ पे जी, यहाँ पे भी तो जी आ सकता है, निकटतम बोला है ना, ये तो नहीं बोला कि बिल्कुल बाएं का या फिर बिल्कुल दाएं का, ये तो स्टेटमेंट में कहीं से कहीं तक बताया नहीं गया कि वो दाएं का पड़ोसी है या बाएं का पड़ोसी, सिर्फ निकटतम पड़ोसी है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि जी यहाँ पे भी हो सकता है ना, तो हम इन दोनों साइड पे क्यों रखेंगे, तो हम इसे गोले में रखेंगे ताकि हमें क्लियर रहे कि ये यहाँ पे भी हो सकती है और ये यहाँ पे भी हो सकता है ना। निकटतम पड़ोसी बोला गया है सिर्फ, यानी कि जो पहला बंदा होगा वही होगा, लेकिन ये नहीं बोला गया बिल्कुल भी कि वो बाएं पे है या दाएं पे, क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बी हैश ई, हैश है इसे हमने बी मान लिया, इजी करने के लिए बता दिया कि एक्स वाई वहां पे आप ढूंढ ले, आप यहाँ पे एक्स वाई लिख दे, इसलिए इस चीज को हमने ये लिख दिया, ठीक है, साइन मैच करो वहां पे, ठीक है, बिल्कुल डरने की परेशान होने की जरूरत नहीं। अब ये क्या कह रहा है, डी वाई के विपरीत बैठा है, देखा मैंने भी वाई पढ़ लिया, डी ई के विपरीत बैठा है, ये इसीलिए यहाँ पे लिखा है, एक्स वाई ना पढ़ के हम बी और ई को ध्यान में रखें। बी ई का अर्थ है कि बी ई के विपरीत बैठा है, ठीक है, बी जो है वो ई के विपरीत बैठा है, विपरीत मतलब सामने भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ई ये है और ई के एग्जैक्टली सामने ये है, थोड़ा सा ये एरो रेखा हो गया है और सामने एक्चुअली में यही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो क्लियरली पता चल गया हमें कि बी जो है ई का, बी ई का अर्थ है कि बी ई के विपरीत बैठा है, एक्स वाई यहाँ बोला है, एक्स वाई को भी यहाँ पे भी बी मानेंगे, ठीक है, ये बी काउंट करेंगे, इसको बी यहाँ बना देना, ये बी है, बस हमें साइन पे चलना है, बी ई के विपरीत बैठा है, जो बी है वो ई के विपरीत बिल्कुल बैठा है, यानी कि बिल्कुल सामने बैठा है, ठीक है, सामने ही बोलोगे अभी क्योंकि फेस इधर एक दूसरे की साइड है, तो वही सामने और विपरीत है, ठीक है। परसेंटेज वाला नहीं, अभी कहाँ बी ई तक का हो गया ना, अब सी एट द रेट जी, यानी कि सी एट द रेट जी, ठीक है, कोई क्लियर नहीं है, मैं एट द रेट वाला लेना था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई अभी तक, कितनी हो गई, 1 2 3, आई थिंक हमने 3 लोगों को बिठा दिया, ठीक, सी एट द रेट जी का अर्थ है कि सी वाई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी जो है वो वाई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि सी जहां पे भी बैठेगा, मान लो जहां वाई है, वाई अगर यहाँ बैठा हुआ है तो सी उसके बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि इधर की साइड से लेना पड़ेगा हमें और उसके दूसरे स्थान पर बिठाना पड़ेगा जी है, जी मान लो अगर हमने यहाँ माना हुआ जी और इसके एग्जैक्टली दूसरे स्थान पर हम इसे बिठाना चाहें, है ना, तो यहाँ पे सी आ सकता है,
सी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम इसे सी कर सकते हैं, राइट। पॉसिबिलिटी है बहुत अच्छी वाली कि इसे सी कर दिया जाए, क्योंकि हमने सी से भी जी से भी अज्यूम कर रखा है और जी से भी अज्यूम कर रखा है ना। तो और इसने बोल क्या दिया कि जो सी है वो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेफ्ट की तरफ देखिए क्योंकि फेस इसका इधर की साइड है, तो लेफ्ट इसका इधर जा रहा है, ठीक है, और एक और ये दो दूसरा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसे सी कर लेते हैं जिसे हमने जी माना हुआ था, और ये वाला जी को हमने करेक्ट कर दिया। अभी तक हो सकता है स्टेटमेंट आ गया और ये चीज चेंज हो जाए वापस से, ठीक है। अभी हमारे को ये समझ आ गया, अभी तक के स्टेटमेंट के हिसाब से ये चीज सही चल रही है, बट हो सकता है चलो फिर भी हम इसे एक जी को यहां बोलेंगे रख लेते हैं कि बाय चांस इसमें कुछ चेंज आ जाए। अभी हमने इसे हटा दिया क्योंकि अभी तक जितनी स्टेटमेंट हुई उसके हिसाब से ये एकदम सही चल रहा है, ठीक है। सी बाएं के सी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक। नेक्स्ट डी हैश एफ, डी हैश एफ जो होते हैं, हैश वाला पहले पूछ चुका था ना, डी हैश एफ। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए हैश डी और एफ कर लेते हैं अपने लिए कन्वीनियंस के लिए, डी और एफ। ये क्या कह रहा है, डी और एफ के विपरीत बैठा है, जो डी है वो एफ के विपरीत बैठा है ना। अब देखिए विपरीत या तो ये दोनों बैठ सकते हैं या तो ये दोनों बैठ सकते हैं, ये भी बैठ सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ये वाले भी विपरीत बैठ सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ शब्द आ गए हैं, ये वाले भी विपरीत काउंट कर सकते हैं। देखिए ऐसे सिंपल सी बात है ना, इनको भी ये विपरीत हो गए, ये भी विपरीत माने जा सकते हैं और ये भी विपरीत माने जा सकते हैं। पर सिचुएशन क्या है, अभी यहाँ पे आ चुके हैं लोग और यहाँ पे एक लोग आ गया, इस वाली सिचुएशन में एक लोग आ गया है, बाकी बचा है ये वाली चीज है ना, ये बचे हुए हैं। तो क्या बोला कि जो डी है और एफ है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, डी एफ के विपरीत बैठा है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, डी इसे बना दूं मैं और एफ इसे बना दूं। पर श्योरिटी क्या है कि ये विपरीत तो बैठे हैं, पर श्योरिटी नहीं है ना कुछ कि यही बैठे हैं, इसी जगह पे बैठे हैं। तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे बैठा हो और यहाँ पे डी बैठा हो, पॉसिबिलिटी दोनों चीजों की है। हो सकता है यहाँ पे जैसे डी बैठा है, अभी हमें श्योरिटी सिर्फ इस बात की है कि दोनों विपरीत बैठे हैं, पर ये नहीं क्लियर है कि कौन किधर बैठा है ना, आगे की स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके हिसाब से समझ आएगा। तो हम ये सोच के चलते हैं कि यहाँ पे डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी डी भी हो सकता है एफ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ई और सी, ठीक है। साइन, ये साइन क्या कह रहा है, ई और सी के हिसाब से ये साइन कह रहा है कि ई और सी जो है वो निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए ये एक बहुत चीज क्लियर हो गई कि ई और सी निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो हमने यहाँ पे सी किया था ना, ये सी यहाँ पे नहीं हो सकता है। पूछो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ई जो है, जो सी है वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता। इस हिसाब से अगर हमने यहाँ पे इसे सी रखा है तो ये निकटतम पड़ोसी बन रहा है। तो इस स्टेटमेंट में जो जी था, जी यहीं पे ठीक लग रहा है, इसका मतलब है ना, इसको हटा देते हैं और जी को यहाँ बिठा देते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि जो सी है वो यहाँ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये स्टेटमेंट से पता चल गया। और हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो जी यहाँ हो सकता था या जी यहाँ हो सकता था। हमें क्लियर नहीं था, अब हमें क्लियर हो गया कि भाई जी तो यहाँ था, क्योंकि यहाँ पे सी आ नहीं सकता है और सी इस हिसाब से यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ई का निकटतम पड़ोसी हो नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अब चीजें मैटर और सॉल्व हो जाएगा। सी और एफ में भी सेम चीज बता दी उन्होंने कि जो सी और एफ हैं वो क्या है, वो निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, सी और एफ, तो यानी कि अगर हम इसे एफ मान लेते हैं और यहाँ सी बिठाने की जरूरत सोचते हैं, यहाँ पे सी बिठाते हैं, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सी और एफ तो पड़ोसी है ही नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे सी करेंगे और यहाँ से एफ को कर देंगे गायब, कि हमारे पास क्या चांसेस थे कि यहाँ पे डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों की रखी हुई थी हमने, यहाँ पे डी भी हो जाएगा एफ भी हो जाएगा। पर स्टेटमेंट ने क्या बोल दिया कि जो सी है वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस हिसाब से एफ हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। एकदम क्लियर चीज हो गई अभी तक की, जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से ये सारी चीजें अभी तक की क्लियर हो गई। आपका सी भी आ गया, ए भी, बी भी आ गया, एच भी आ गया, जो भी चीजें थी आ गई। कितनी चीजें आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। आप सोच रहे हो स्टेटमेंट खत्म हो गई, अब कहाँ, अब क्या करें, ये डब्बा खाली कैसे रहेगा। दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि ये वाला एरो खाली कैसे रह गया, सारे बढ़ गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पे किसको बिठा दें। तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे एफ
A B C D E F है ना, पर A तो कहीं बैठा नहीं है, तो और जबकि वो बैठा है टेबल में, है ना। आपने पढ़ लिया आपने कि 8 व्यक्ति पढ़े हैं, जिनमें से A से लेके S तक है और सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। ये तो क्लियर है कि A भी बैठेगा बैठेगा। इन्होंने स्टेटमेंट में नहीं बिठाया तो हमने आपसे बिठा देते A, जहां खाली जगह दिखी वहां हमने A को बिठा दिया, ठीक है। A के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला गया, पर इसमें तो पता है ना मेरे को बैठा हुआ व्यक्ति है, खाली हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो डरने की बात नहीं, E वाला बॉक्स खाली कैसे रह गया, यहाँ पे आपका A G जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये दोबारा बताने की जरूरत है बिल्कुल भी, कोशिश ये रखना 2-3 बार वीडियो को देख लेना, नहीं देख पाना तो मैं दोबारा से इसको वीडियो बना दूंगी वापस से स्पेशल, ठीक है। अभी एक ही क्वेश्चन करा रही हूं, उसका ज्यादा नहीं करा रही हूं, 3-4 करा के दिमाग खराब कर दूं एक ही दिन में, बट ऐसे क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हो। बहुत लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। देखिए ये तो क्लियर है ना सबको, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ होता है, सिंपल सी बात है। अगर आपको मैं एक सिंपल ऐसा बताऊं, ठीक है, तो ये आपका हमेशा पूरब है, ठीक है, ये हमेशा पश्चिम है, ठीक है, ये हमेशा उत्तर है, ये हमेशा दक्षिण है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे दिमाग लगाना, जहां पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। पूरब जिधर आपका राइट हैंड रहता है पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। आप डिपेंड करता है कि आपने आपका फेस किधर की साइड बोला गया है ना, अंदर की साइड ही बोला गया। टेबल में जैसे हमने बोला ये टेबल है ना, चौकोर बोल देते, गोल बोल देते, तो फेस अगर आपका इधर जो है जहर की पता खाने के लिए बैठे तो इधर फेस करके कौन नहीं खाता है, इधर ही फेस करके खाता है। अगर उनका मन करेगा तो विपरीत भी बिठा देंगे, बोल देंगे कि आपका जो फेस है वो टेबल की साइड नहीं है, या फिर आपकी फीट जो है वो टेबल की साइड है। इस तरह से सवाल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो अभी सिंपल सी क्वेश्चन अभी आया नहीं है, जो आपको जो आंसर लगा के आपको पेपर में नंबर मिलने हैं वो भी तक आया नहीं है। पर अगर आपने ये सही बना लिया तो अगर इसी स्टेटमेंट्स में से वो 1 से 2 से 3 क्वेश्चन भी दे देता है तो आप सारे के सारे एकदम सही करके आओगे, इस बात की गारंटी है।